नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर टेबुलेशन सारणियन। इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला है 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को सारणीबद्ध कीजिए। नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनको हमको एक सारणी में, एक टेबल में प्रस्तुत करना है। 1000 भारतीय नागरिकों से साक्षात्कार किया गया, 1000 भारतीय नागरिकों का इंटरव्यू लिया गया और उनसे उनकी धूम्रपान और चाय पीने की आदत यानी स्मोकिंग और टी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में पूछा गया और पाया गया कि 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। तो 1000 में से 600 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं और साथ साथ उनकी चाय पीने की आदत भी है। 100 व्यक्ति न तो चाय पीते हैं और न ही धूम्रपान करते हैं। तो 1000 व्यक्तियों में से, 1000 नागरिकों में से 100 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो न तो चाय पीते हैं और न ही धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं। 1000 नागरिकों में से 650 व्यक्ति ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं तथा चाय न पीने वाले कुल 150 व्यक्ति हैं। और 1000 नागरिकों में से, 1000 व्यक्तियों में से 150 व्यक्ति ऐसे थे जो चाय ना पीने वाले थे, चाय नहीं पीते थे। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको इन आंकड़ों को एक टेबल में प्रस्तुत करना है। तो हमने बात की थी कि एक टेबल बनाने से पहले उस टेबल का एक टाइटल, एक उचित शीर्षक रखना होता है। तो जो 13वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा टेबल शोइंग। ये जो टेबल हम बनाएंगे वो दर्शाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनका वितरण बता रही है ये टेबल, उनका वितरण कर रही है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू स्मोकिंग एंड टी ड्रिंकिंग या टेकिंग हैबिट। तो ये इस टेबल का शीर्षक रहेगा। और अब इस टेबल के जो कॉलम है उसमें हम स्मोकिंग हैबिट दिखाएंगे। स्मोकिंग तो 2 तरह की हैबिट है। तो हैबिट्स में पहला है स्मोकिंग और दूसरा हो जाएगा टी। और टी में भी एक होंगे टी ड्रिंकर्स और दूसरे नॉन टी ड्रिंकर्स। एक कॉलम बन जाएगा टोटल का। और इधर स्मोकिंग हैबिट में स्मोकर्स और दूसरे होंगे नॉन स्मोकर्स। और एक रो बन जाएगी टोटल की। तो 2 तरह की हैबिट्स हैं। एक तो टी की हैबिट है और एक है स्मोकिंग की हैबिट। तो टी की हैबिट में भी टी ड्रिंकर्स हैं और नॉन टी ड्रिंकर्स हैं। तो अब जो प्रश्न में आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार हम यहाँ पर इस टेबल में वो आंकड़े दर्शाएंगे। तो जो साक्षात्कार लिया गया, जो कुल व्यक्ति हैं वो 1000 भारतीय नागरिक हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल में 1000 भारतीय नागरिक हैं। और पाया गया कि 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। तो धूम्रपान करने वाले और चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं 600। 1000 में से 1000 में से 600 व्यक्ति हैं जो चाय भी पीते हैं और धूम्रपान भी करते हैं।
100 व्यक्ति न तो चाय पीते हैं और ना ही धूम्रपान करते हैं, और 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं। तो जो धूम्रपान करने वाले हैं, स्मोकर्स हैं, वो टोटल है 650, यानी 1000 में से 650 व्यक्ति स्मोकर्स हैं, धूम्रपान करने वाले हैं कुल व्यक्ति। तो धूम्रपान करने वाले कुल व्यक्ति 650 हैं, जिनमें से धूम्रपान करने वाले यानी स्मोकर्स धूम्रपान भी करते हैं और चाय भी पीते हैं, ऐसे 600 हैं। तो जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं और चाय नहीं पीते, ऐसे व्यक्ति होंगे 50। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आगे दिया गया है, तथा चाय ना पीने वाले कुल 150 व्यक्ति है। नॉन टी ड्रिंकर्स टोटल जो है इनका टोटल आ रहा है 150। अब अगर 1000 में से 650 स्मोकर्स हैं तो बाकी के 350 नॉन स्मोकर्स होंगे। 1000 में से अगर 650 स्मोकर्स है तो जो डिफरेंस है 350 का, इसका मतलब वो नॉन स्मोकर्स हैं। अगर नॉन स्मोकर्स कुल मिलाकर 350 हैं और नॉन स्मोकर्स और नॉन टी ड्रिंकर यानी जो धूम्रपान नहीं करते हैं और चाय भी नहीं पीते हैं, ऐसे 100 व्यक्ति हैं। तो जो धूम्रपान नहीं करते हैं और चाय पीते हैं, ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे 250। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया जाएगा और यहाँ इनका टोटल कर दिया जाएगा 850। तो इस प्रकार से एक टेबल तैयार हो जाएगी। इस टेबल से हमको पता चलता है कि स्मोकर्स 650 हैं 1000 में से और नॉन स्मोकर्स 350 हैं, कुल मिलाकर 1000 व्यक्ति हैं। और टी ड्रिंकर्स 1000 में से जो केवल चाय पीने वाले 850 हैं और नॉन टी ड्रिंकर्स हैं 150। और अब अगर ऐसा देखें कि स्मोकर्स और टी ड्रिंकर्स कितने हैं, तो स्मोकर्स और ऐसे व्यक्ति जो दोनों आदतें हैं, जिनमें स्मोकिंग भी करते हैं और चाय भी पीते हैं, ऐसे 600 हैं। और जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, ऐसे 50 हैं। जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते यानी कि स्मोकिंग नहीं करते लेकिन चाय पीते हैं, ऐसे 250 है। और जो व्यक्ति ना तो धूम्रपान करते हैं और ना ही चाय पीते हैं, ऐसे 100 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों को टेबल में रखा जाएगा, इनका एक शीर्षक दिया जाएगा और फिर एक टेबल तैयार की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों में, तो कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए गए और देखा गया कि धूम्रपान करने वाले विद्यार्थी 60% हैं। 1000 में से 60% यानी कि 600 विद्यार्थी स्मोकिंग करते हैं, तथा कुल धूम्रपान व सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 400 थे। और धूम्रपान करने की आदत और सिनेमा जाने की आदत, दोनों आदतों का विश्लेषण किया गया है। 1000 विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया, तो पता चला कि 1000 में से धूम्रपान करने वाले विद्यार्थी 60% हैं, तथा कुल धूम्रपान व सिनेमा, जिनमें दोनों आदतें हैं, धूम्रपान भी करते हैं और सिनेमा भी जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी 400 थे, जिनमें छात्रों की संख्या 300 थी। जो छात्र विद्यार्थी धूम्रपान भी करते हैं और सिनेमा भी जाते हैं, वे 400 थे और 400 में से 300 छात्र थे यानी कि मेल स्टूडेंट्स थे, तो बाकी 100 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1000 विद्यार्थी जो लिए गए हैं, उनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। और आदतें हैं जो धूम्रपान करने की और सिनेमा जाने की आदतों का इसमें साक्षात्कार किया गया है। आगे लिखा है, सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 700 थे और इनमें 200 छात्राएं थी। और सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी जिनको सिनेमा देखने की आदत है, वो 700 विद्यार्थी थे 1000 में से, और इनमें से 200 छात्राएं थी, इसका मतलब 500 छात्र थे। धूम्रपान व सिनेमा नहीं जाने वाली छात्राएं 50 थी और तथा सिनेमा न जाने वाले छात्रों की कुल संख्या 200 थी। तो इन आंकड़ों के आधार पर हमको एक टेबल बनानी है और इन आंकड़ों को टेबल में प्रदर्शित करना है। 15वां क्वेश्चन। और टेबल बनाने से पहले इस टेबल का एक टाइटल, एक शीर्षक हमको रखना पड़ेगा। तो जो टेबल हम बना रहे हैं वो टेबल क्या दर्शाती है? टेबल शोइंग क्या दर्शा रही है? वितरण दर्शा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स
जो विद्यार्थी हैं उनका वितरण दिखा रही है आदतों के अनुसार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज, और ये स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के, ऑफ अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, इनकी हैबिट, अकॉर्डिंग टू हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड सिनेमा गोइंग, या वीविंग भी इसको लिख सकते हैं, यानी सिनेमा जाने की या सिनेमा देखने की आदत और स्मोकिंग की आदत के अनुसार जो विद्यार्थी हैं उनका, कॉलेज के विद्यार्थियों का वितरण, ये जो है सारणी, ये टेबल दर्शाएगी। अब यहाँ पर जो है हैबिट्स, हमको हैबिट्स लिखनी पड़ेगी, तो हैबिट्स लिखेंगे स्मोकिंग की हैबिट, हैबिट्स में स्मोकिंग की हैबिट, और एक हैबिट है इनकी सिनेमा व्यूवर लिख देते हैं इनको, सिनेमा व्यूवर्स, और नॉन सिनेमा व्यूवर्स, ये दो हैबिट है इनकी, स्मोकिंग की और सिनेमा व्यूइंग की। और टोटल का एक कॉलम बना देंगे, लास्ट में एक टोटल का कॉलम बना देंगे। अब स्मोकिंग और सिनेमा व्यूइंग की हैबिट है, और जो विद्यार्थी हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो सिनेमा व्यूवर्स के नीचे एक कॉलम बना देंगे मेल का, एक बना देंगे फीमेल का, और एक कॉलम बना देंगे टोटल का। नॉन सिनेमा व्यूवर्स के नीचे भी एक कॉलम बना देंगे मेल का, एक कॉलम होगा फीमेल का, और तीसरा कॉलम होगा टोटल का। इसी प्रकार टोटल में टोटल मेल दर्शाए जाएंगे, टोटल फीमेल का एक कॉलम बना दिया जाएगा, और एक टोटल का कॉलम बना दिया जाएगा। स्मोकिंग हैबिट में स्मोकर्स हैं, नॉन स्मोकर्स हैं, और यहाँ इनका टोटल लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल तैयार की जाएगी। अब हम जो हमको सूचनाएं दी गई है उसके अनुसार आंकड़े यहाँ पर लिखेंगे। तो जो कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया, तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल में हम लिख देंगे 1000, यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं। आगे दिया गया है धूम्रपान करने वाले विद्यार्थी 60% थे। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दो जो कैटेगरी हैं, कहा गया है कि 1000 में से धूम्रपान करने वाले विद्यार्थी 60% हैं। तो जो स्मोकर्स थे वो 60% थे। 1000 का 60% 600 विद्यार्थी 1000 में से ऐसे थे जो स्मोकर्स थे। तो अगर 1000 में से 600 स्मोकर्स थे तो 400 नॉन स्मोकर्स हैं। 400 विद्यार्थी जो हैं वो है नॉन स्मोकर। 400 विद्यार्थी नॉन स्मोकर्स हैं। आगे लिखा है तथा कुल धूम्रपान व सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 400 थे। तो जिनमें दोनों आदतें थी, धूम्रपान करने की और सिनेमा जाने की, स्मोकर्स और सिनेमा व्यूवर्स, कुल 400 विद्यार्थी थे।
तो अगर स्मोकर्स कुल मिलाकर 600 हैं और स्मोकर्स में से स्मोकिंग करते हैं और सिनेमा भी जाते हैं वैसे 400 हैं, तो जो स्मोकिंग करते हैं और सिनेमा नहीं जाते वैसे 200 विद्यार्थी होंगे। 600 और 400 का अंतर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब जो ये 400 विद्यार्थी हैं जो धूम्रपान भी करते हैं और सिनेमा भी जाते हैं, इन 400 में से छात्रों की संख्या 300 थी। तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो 300 थे। तो 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं और सिनेमा जाते हैं। इनमें से 300 अगर मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, तो 100 स्टूडेंट्स फीमेल होंगी। सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 700 थे। जो विद्यार्थी केवल सिनेमा जाते हैं, सिनेमा व्यूवर्स, वो 700 थे, यानी उनकी संख्या थी 700। सिनेमा व्यूवर्स की टोटल संख्या 700 है। तो सिनेमा व्यूवर्स की अगर टोटल संख्या 700 है तो नॉन सिनेमा व्यूवर्स की टोटल संख्या होगी 300, क्योंकि कुल मिलाकर 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 700 सिनेमा व्यूइंग है और 300 1000 अगर टोटल विद्यार्थी हैं जिनमें से 700 सिनेमा जाते हैं, तो इन दोनों का अंतर 300 जो कि सिनेमा नहीं जाते। अब आगे लिखा है सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 700 थे, इनमें से 200 छात्राएं थी। तो 700 विद्यार्थी जो सिनेमा जाते हैं इनमें 200 छात्राएं थी। तो सिनेमा जाने वाले छात्राएं फीमेल और मेल 700 हैं, तो इनमें 200 छात्राएं थी, तो 500 छात्र थे, यानी कि मेल स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सिनेमा व्यूवर्स और स्मोकर्स 400 दिए गए हैं, तो कुल जो सिनेमा व्यूवर्स 700 हैं और जो सिनेमा व्यूइंग करते हैं, जो सिनेमा भी जाते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, अगर ऐसे 400 हैं, तो जो सिनेमा जाते हैं और स्मोकिंग नहीं करते ऐसे होंगे 300 विद्यार्थी। और सिनेमा व्यूवर्स में अगर टोटल फीमेल 200 हैं और सिनेमा व्यूइंग करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, ऐसी फीमेल 200 हैं, 100 हैं 200 में से, तो जो सिनेमा व्यूइंग करती है लेकिन स्मोकिंग नहीं करती ऐसी 100 हो जाएंगी। इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो और एक ये कॉलम रह जाता है। तो अगर मेल कुल मिलाकर जो सिनेमा व्यूइंग करते हैं 500 हैं और इनमें से जो सिनेमा देखते हैं और स्मोकिंग करते हैं 300 है, तो जो सिनेमा देखते हैं और स्मोकिंग नहीं करते हैं ऐसे 200 होंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो आगे हमने यहाँ तक कर लिया, सिनेमा जाने वाले विद्यार्थी 700 थे और इनमें से 200 छात्राएं थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे लिखा है धूम्रपान व सिनेमा नहीं जाने वाली छात्राएं 50 थी। जो धूम्रपान तो करती हैं छात्राएं लेकिन सिनेमा नहीं जाती, ऐसी छात्राएं 50 थी। टोटल स्टूडेंट्स ऐसे 200 थे। जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन सिनेमा नहीं जाते, ऐसे टोटल 200 थे। इनमें से 50 छात्राएं थी, तो 100 छात्र होंगे, यानी कि 150 छात्र होंगे। यानी कि स्मोकिंग करते हैं लेकिन सिनेमा नहीं जाते, ऐसे अगर कुल 200 स्टूडेंट्स हैं तो, और उनमें से जो स्मोकिंग करते हैं और सिनेमा नहीं जाते, ऐसी अगर 50 छात्राएं हैं तो बाकी 150 छात्र होंगे, मेल स्टूडेंट्स होंगे। नॉन सिनेमा व्यूवर्स का टोटल है 300 और जो नॉन सिनेमा व्यूवर्स हैं लेकिन स्मोकिंग करते हैं वो 200 हैं। तो जो नॉन सिनेमा व्यूवर्स हैं और नॉन स्मोकर्स हैं, यानी सिनेमा नहीं जाते और स्मोकिंग भी नहीं करते, ऐसे होंगे 100। टोटल 300 है, तो 300 में से 200 माइनस करके जो अंतर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब आगे लिखा है धूम्रपान व सिनेमा नहीं जाने वाले छात्राएं 50 थी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तथा सिनेमा नहीं जाने वाले छात्रों की कुल संख्या, जो सिनेमा नहीं जाते नॉन सिनेमा व्यूवर्स, वो छात्रों की कुल संख्या 200 है। छात्रों की कुल संख्या, मेल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कुल संख्या 200 है जो सिनेमा नहीं जाते हैं। और इन 200 में से जो सिनेमा नहीं जाते हैं लेकिन स्मोकिंग करते हैं 150 है। तो जो सिनेमा नहीं जाते और स्मोकिंग भी नहीं करते ऐसे 50 होंगे। 200 में से 150 माइनस कर देंगे तो 50 यहाँ पर आ रहा है। अब नॉन सिनेमा व्यूवर्स और नॉन स्मोकर्स अगर टोटल 100 हैं जो सिनेमा नहीं देखते हैं और सिनेमा नहीं देखते हैं और स्मोकिंग भी नहीं करते, ऐसे अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और इनमें से जो सिनेमा नहीं देखते हैं और स्मोकिंग नहीं करते हैं ऐसे 50 छात्र हैं, यानी कि मेल स्टूडेंट्स हैं, तो इनका अंतर 50, इन दोनों का अंतर 50
फीमेल स्टूडेंट्स होंगी और कुल मिलाकर नॉन सिनेमा व्यूवर्स जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो 100 होंगी। तो इस प्रकार से जो हमने आदतों के अनुसार इस टेबल में ये सारे आंकड़े रख दिए हैं, अब इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल अगर करें, टोटल मेल कितने हैं जो स्मोकिंग करते हैं, 300 और 150, यानी कि 450 ऐसे मेल स्टूडेंट्स छात्र हैं जो स्मोकिंग करते हैं और कुल स्मोकिंग करने वाले छात्र 600 हैं। तो जो बाकी के 150 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 150 छात्राएं हैं। अगर हम इनका टोटल देखें यहाँ पर स्मोकिंग का अगर टोटल करें तो स्मोकिंग करने वाली 100 छात्राएं हैं यानी फीमेल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर 50 हैं। तो स्मोकिंग करने वाली 150 छात्राएं हैं 600 में से और 450 छात्र हैं यानी कि मेल स्टूडेंट्स हैं। नॉन स्मोकर्स का टोटल है 400। नॉन स्मोकर्स का टोटल 400 है और इनमें से अगर मेल और फीमेल देखना हो तो मेल का टोटल कर लेंगे 200 और 50, 250। तो जो नॉन स्मोकर्स टोटल स्टूडेंट्स 400 है और इनमें से 250 मेल स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो 150 बाकी की छात्राएं होंगी। तो कुल मिलाकर 300 छात्राएं हैं 1000 स्टूडेंट्स में से और 700 छात्र हैं यानी कि मेल स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से एक ये टेबल बनाई जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।